बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब यहाँ पर जो एस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये सिंपल रिलेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब सिंपल रिलेशन क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उन दो वेरिएबल की जो फर्दर डिफरेंशिएशन है वो इस तरह है कि एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट होगा। एल जो है ये लीनियर रिलेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब लीनियर रिलेशन से मुराद ऐसा रिलेशनशिप होता है कि जिसे हम ग्राफ के ऊपर जब डिस्प्ले करते हैं तो वो एक लाइन जनरेट करता है। आर का लफ्ज़ जो है ये रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी वो जो रिलेशनशिप है वो इस तरह का है कि वहाँ पर एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो डिपेंडेंस की नेचर है वो वन वे है कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। एम जो है ये लफ्ज़ मॉडल के लिए इस्तेमाल किया गया। अब मॉडल क्या होता है? मॉडल से मुराद बेटा कोई ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल्स के विरासती ताल्लुक को डिस्प्ले करने के लिए हम बनाते हैं, यानी कोई ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन, कोई ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला जो वेरिएबल के विरासती ताल्लुक की नुमाइंदगी करता है। तो अब हम इसको कलेक्टिवली अगर स्टडी करें तो हम ये कह सकते हैं कि when the dependence of one variable upon other variable is represented by straight line, then regression is called linear, otherwise it is non-linear। यानी ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हमें एक लाइन मिलती है और अगर रिलेशनशिप में लाइन ना मिले तो फिर उस रिलेशनशिप को हम कहेंगे नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अब जो हम मॉडल इस्तेमाल करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए वो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर टर्म के इक्वल है। अब ये इसको हम फर्दर डिफाइन करते हैं कि ये a क्या है या अल्फा क्या है, b क्या है या बीटा क्या है, y क्या है और x क्या है। इसमें बेटा जो आपका y है y डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y की कीमत में जो तब्दीली आनी है वो x की वजह से आनी है। जब आप x की कीमत बदलोगे तो फिर y ने बदलना है, तो इसका मतलब है कि जो y है वो डिपेंड कर रहा है x पे, इस वजह से इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब इस y के और भी नाम हैं, जैसे इसे रिग्रेसेंट भी कहते हैं, इसको एंडोजीनियस वेरिएबल भी कहा जाता है और इसको रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं। इसी तरह जो आपका x है इस x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इसको रिग्रेसर भी कहते हैं, इसको एक्सोजीनियस वेरिएबल भी कहते हैं, इसे फिक्स्ड वेरिएबल भी कहा जाता है, इसे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहा जाता है। तो ये जो अल्फा है इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट से मुराद है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपकी लाइन y एक्सिस को काटती है। ये जो बीटा है इस बीटा को हम कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट या इसे कहा जाता है रेट ऑफ चेंज या इसे कहा जाता है स्लोप। यानी ये जो बीटा है ये एक वेरिएबल में तब्दीली की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितनी तब्दीली आएगी उसको मेजर करता है। यानी अगर एक वेरिएबल में एक यूनिट तब्दीली आती है तो दूसरे वेरिएबल में जो डिपेंडेंट है उसमें कितने यूनिट तब्दीली आएगी, इसको इंडिकेट करता है बीटा, जिसे हम स्लोप या रेट ऑफ चेंज कहते हैं। इसके अलावा है जी रैंडम एरर। अब रैंडम एरर जो है ये डिफरेंस है बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं रैंडम एरर।
अब अगर हमारा मॉडल मैथमेटिकल हो जाए, यानी ये स्टैटिस्टिकल मॉडल ना हो, तो ये मैथमेटिकल शेप में चला जाए, कंप्लीट मैथमेटिकल मॉडल बन जाए, तो फिर इसमें से जो एरर टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। फिर इसको हम कहेंगे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। अब हम इस मॉडल की फर्दर जो डिस्क्रिप्शन है वो स्टडी करते हैं। ये मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं, इनसे हमें इस मॉडल की फर्दर इंटरप्रिटेशन का अंदाज़ा होगा। देखें, अगर ये रिलेशनशिप जो एक्स और वाई में है, अगर ये ऐसा हो कि एक लाइन हॉरिजेंटल जनरेट कर दे, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर बी जो है ज़ीरो है, बी स्लोप है, इसको आप बीटा भी कह सकते हैं, तो ये ज़ीरो हो गया। अगर ये ऐसा है कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, यानी ये लाइन जो है ये डिक्रीज कर रही है, डाउनवर्ड है, तो फिर इसमें स्लोप की वैल्यू जो है ये नेगेटिव है। इसका मतलब है कि आपका जो बी है ये नेगेटिव वैल्यू जनरेट कर रहा है, और इस लाइन के हर पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज सेम है और नेगेटिव है। इसी तरह अगर इस डायग्राम को आप देखें, तो यहाँ पर x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। क्यों? कि लाइन जो है वो अपवर्ड जा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है, तो यहाँ पर b का आंसर पॉजिटिव आएगा। अब मज़ीद देखें बेटा कि अगर लाइन जो है वो y एक्सिस को काट रही है, तो जिस पॉइंट पर ये लाइन y एक्सिस को काटती है उसे हम a कहते हैं या अल्फा कहते हैं। अब यहाँ बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने जहन में रखनी है कि अगर इस लाइन ने y एक्सिस को ऊपर से काटा है, यानी अपर साइड से काटा है, तो फिर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर इसने y एक्सिस को डाउनवर्ड यानी इस साइड से काटा है, तो फिर इस जगह पर जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव, a की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू सारी नेगेटिव है, तो इस वजह से फिर a की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पर हमारा जो a है या अल्फा जिसे हम कहते हैं वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये अपर साइड से कटिंग कर रहा है। मज़ीद बेटा देखें, अगर ये लाइन ओरिजिन से गुजर जाए, अगर ये लाइन ओरिजिन से गुजर गई है, तो फिर इसका मतलब है कि इस जगह पर आपका a या अल्फा ज़ीरो हो गया, क्योंकि लाइन पास कर गई है ओरिजिन से। तो अगर ये नेगेटिव फॉर्म में है, यानी अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव कब होगी? जब ये y एक्सिस को लोअर साइड से काट रहा है, यानी इस हिस्से में y की तमाम वैल्यूज नेगेटिव हैं, इस वजह से यहाँ पर a या अल्फा का आंसर नेगेटिव होगा। अब बेटा देखें कि अगर लाइन हमारी ओरिजिन से गुजर जाए, तो फिर ये जो अल्फा है इसकी जगह पर हम रखेंगे ज़ीरो। क्यों? कि यहाँ पर फिर y इंटरसेप्ट जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। तो ये था हमारा जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसकी डिस्क्रिप्शन कि a क्या है, b क्या है, एरर टर्म क्या है, x क्या होता है और y क्या होता है। तो दुआ में याद रखिएगा बेटा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।